मेमोरी और मिथ में अलाइव है। ऋग्वेद उसे सभी रिवर्स में ग्रेटेस्ट बताता है, जो माउंटेन से सी तक फ्लो करती है और हड़प्पन सिविलाइजेशन को नर्चर करती है। कई सेंचुरी तक उसके पानी ने फील्ड्स, सिटीज और सेजेस को सस्टेन किया, नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी का क्रेडल बन गई। पर वो कहाँ गई? जियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरने वाली एक वैनिश्ड रिवर बेड को ट्रेस किया है, जो गुजरात में एंड होती है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स और क्लाइमेट चेंज ने धीरे धीरे इस माइटी रिवर को डेजर्ट में बदल दिया। फिर भी सरस्वती के डिसअपियरेंस ने हमारी कल्चर में उसकी प्रेजेंस को और डीप कर दिया। वो एक रिवर से एक गॉडेस में ट्रांसफॉर्म हो गई, नॉलेज, म्यूजिक और विजडम का एम्बॉडीमेंट। उसका फ्लो आइडियाज का फ्लो बन गया, उसका पानी स्कॉलर्स की इंक बन गई। रिवर के लॉस का मातम मनाया गया, पर उसकी स्पिरिट को सेलिब्रेट किया गया। सरस्वती हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की एक की है और नॉलेज के एटर्नल फ्लो का एक सिंबल भी। उसकी स्टोरी साइंस और फेथ को ब्लेंड करती है, हमें याद दिलाती है कि जो आंखों से खो जाता है वो दिल में हमेशा के लिए रह सकता है। सरस्वती की सर्च हमारी आइडेंटिटी की रूट्स की सर्च है। हमारे पुराणों में हर रिवर की एक स्टोरी है और सरस्वती की स्टोरी ट्रांसफॉर्मेशन की है। एक बार सेज दुर्वासा का मेडिटेशन रिवर की लाइवली करंट से डिस्टर्ब हो गया। एंग्री होकर उन्होंने उसे कर्ज किया, तुम वैनिश हो जाओगी, दुनिया से हिडन रहोगी। सरस्वती ने प्लीड किया, पर कर्ज कायम रहा। फिर भी दुर्वासा ने एक बूंद दिया, वो होली प्लेसेस पर री इमर्ज होगी गंगा और यमुना से सेक्रेड त्रिवेणी संगम पर ज्वाइन होगी। इनविजिबल होने के बावजूद उसकी प्रेजेंस फील की जाएगी, नॉलेज के एसेंस के रूप में उसकी पूजा की जाएगी। यह टेल उसके डिसअपियरेंस के लिए एक मेटाफर है, एक डिवाइन ड्रामा जो जियोलॉजिकल चेंज को एक्सप्लेन करता है। यह एक लेसन है, लाइफ और नॉलेज के नेचुरल फ्लो को सप्रेस करने से वो आंखों से वैनिश हो सकते हैं, पर सरस्वती का विजडम फ्लो करता रहता है, इंडिया की आत्मा को नर्चर करता है। रिवर हिडन हो सकती है, पर उसकी स्पिरिट एंड्यूर करती है। उसकी स्टोरी मिथ और रियलिटी के बीच के गैप को ब्रिज करती है। कर्स उसकी फिजिकल एब्सेंस को एक्सप्लेन करता है, पर उसका एसेंस बना रहता है। सरस्वती का इनविजिबल फ्लो इंडियन ट्रेडिशन का लाइफ ब्लड है। सरस्वती की लेगेसी रामायण और महाभारत में चलती है। रामायण में भरत की जर्नी सरस्वती को क्रॉस करती है, उसे राजस्थान में प्लेस करती है, जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को इक्को करती है। महाभारत का क्रिएशन खुद उसके बैंक्स पर सेट है, जहां व्यास ने गणेश को डिक्टेट किया। नॉलेज की गॉडेस हर वर्स को इंस्पायर कर रही थी। रिवर का जेंटल साउंड दुनिया के लॉन्गेस्ट एपिक का बैकड्रॉप था। भगवद गीता और कुरुक्षेत्र वॉर के बर्थ का एक साइलेंट विटनेस। महाभारत उसके डिक्लाइन को भी रिकॉर्ड करता है। बलराम की पिलग्रिमेज रिवर को विनाशन में डेजर्ट में वैनिश होते हुए पाती है। एपिक उसकी फेडिंग प्रेजेंस का मातम बनाता है, उसे मेमोरीज और पिलग्रिमेज की रिवर में बदल देता है। इन एपिक्स में सरस्वती की स्टोरी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और स्पिरिचुअल मेटाफर दोनों हैं। उसके बैंक्स जो कभी वाइब्रेंट थे, सेक्रेड साइट्स बन गए जो उसकी मेमोरी को प्रिजर्व करते हैं। रिवर की लाइफ से लेजेंड तक की जर्नी इंडिया के खुद के एवोल्यूशन को मिरर करती है। सरस्वती सिर्फ एक लॉस्ट रिवर नहीं है, बल्कि नॉलेज और कल्चर का एक लिविंग सिंबल है। एपिक्स में उसकी प्रेजेंस इंडिया की स्पिरिचुअल जियोग्राफी में उसकी जगह को सीमेंट करती है, यहाँ तक कि जब उसका पानी डिसअपियर हो गया, उसका विजडम फ्लो करता रहा। बद्रीनाथ के पास माना विलेज में सरस्वती एक रॉक से बर्स्ट होती है, एक ब्रीफ 100 मीटर्स तक रोर करती है और फिर अंडरग्राउंड वैनिश हो जाती है। इस ड्रामेटिक अपीयरेंस और डिसअपियरेंस को एंशिएंट लेजेंड्स का लिविंग प्रूफ देखा जाता है। लोकल्स कहते हैं कि व्यास महाभारत कंपोज करते समय उसके नॉइज से डिस्टर्ब होकर उसे शांत होने के लिए कहा, तो वो अंडरग्राउंड फ्लो करने लगी, कर्स का सम्मान करते हुए। विजिबल देन इनविजिबल रिवर एक पावरफुल सिंबल है, जो सबसे प्रीशियस है वो हमेशा देखा नहीं जाता। पिलग्रिम्स उसकी फ्लीटिंग प्रेजेंस को विटनेस करते हैं, फिर उसके मिस्टीरियस डिसअपियरेंस को उसके हिडन फ्लो में फेथ को रीइंफोर्स करते हैं। माना से प्रयाग तक की जर्नी, जहां उसे गंगा और यमुना से ज्वाइन होने का बिलीव किया जाता है, इंडिया भर में एक सेक्रेड ज्योग्राफी को मैप करती है। बद्रीनाथ में सरस्वती की स्टोरी मिथ और रियलिटी को ब्रिज करती है। उसका ब्रीफ सरफेस फ्लो हमें याद दिलाता है कि जो सच में मायने रखता है उसे और डीपली देखें। रिवर का डिसअपियरेंस, फेट और अनसीन में एक लेसन है। सरस्वती की स्पिरिट एंड्यूर करती है, हिडन फिर भी एवर प्रेजेंट। आज सरस्वती कहाँ है? साइंटिस्ट्स के लिए वो घग्गर हाकरा रिवर बेड है, जिसे सैटेलाइट और सॉइल स्टडीज से ट्रेस किया गया है। एक रिवर जो टेक्टोनिक्स और क्लाइमेट से खो गई। बिलीवर्स के लिए वो कभी नहीं मरी, वो अंडरग्राउंड फ्लो करती है, सीक्रेटली जमीन को नर्चर करती है। उसके एंशिएंट पार्ट पर वेल मीठा पानी देते हैं, यहाँ तक कि डेजर्ट में भी कई लोगों के लिए उसकी हिडन प्रेजेंस का प्रूफ। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम
उसके इनविजिबल फ्लो का सबसे पोटेंट सिंबल बना हुआ है। सरस्वती साइंस और स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और मिथ का एक कॉन्फ्लुएंस है। जियोलॉजिकल डेटा और एंशिएंट टेक्स्ट एक साथ एक कंपेलिंग, भले ही इनकम्प्लीट, पिक्चर बनाते हैं। साइंस और लेजेंड एक ही मिस्ट्री के लिए दो लैंग्वेजेस हैं। सरस्वती इज नॉट जस्ट अ लॉस्ट रिवर, वो इंडियन कल्चर और आइडेंटिटी की फाउंडेशन है। उसकी स्टोरी सिखाती है कि जो फिजिकली खो जाता है वो स्पिरिचुअल पावर हासिल कर सकता है। उसकी सर्च हमारी सिविलाइजेशनल पास्ट में एक जर्नी है। सरस्वती एक एंड्यूरिंग, सेक्रेड मिस्ट्री बनी हुई है, वो रिवर जो इंडिया को डिफाइन करती है।